दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पज ओनली। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, भाई साहब इस एप्लीकेशन से लोन मिलना या फिर ना मिलना आपकी क्राइटेरिया और आपकी एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करेगा। मैं आपसे किसी भी प्रकार का कोई वादा या फिर आपसे कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको लोन मिल ही जाएगा। फिर भी आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी खुद की रिसर्च कर ले और इसी के साथ में अपनी जिम्मेदारी पर ही लोन के लिए अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन लेने के लिए सोच रहे हैं, आपको पैसों की आवश्यकता है और भाई आपने काफी सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करके देख लिया है, लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर आपको निराशा ही मिली है, तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉकेटली इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से भाई साहब लोन अप्लाई करने का डेमो प्रोसेस दिखाने वाला हूं। बेसिकली इस एप्लीकेशन का कहना है कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ आपके आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस प्रकार इस पॉकेटली एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा, सारा प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे प्ले स्टोर पर और आपको कुछ इस प्रकार की एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। दोस्तों लिंक पर क्लिक करके ही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि आज के टाइम में आपको काफी सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। ऐसा ना हो कि आप फर्जी एप्लीकेशन पर पहुंच जाए और वहां पर उस एप्लीकेशन में आपने डिटेल सबमिट कर दे और भाई साहब आप हरासमेंट के शिकार हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन देखिए दोस्तों, किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले उस एप्लीकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना है। अगर आप जल्दबाजी में कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे तो वैसा आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, आप हरासमेंट के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो आपको प्ले स्टोर पर हजारों ऐसी एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएगी जो कि फ्रॉड होती है, फर्जी एप्लीकेशन होती है। और अगर आप ऐसी एप्लीकेशन में लोन अप्लाई कर देते हैं तो भाई साहब आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। तो किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले एप्लीकेशन की प्ले स्टोर पर सबसे पहले रेटिंग, रिव्यूज एंड डाउनलोडिंग आपको चेक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन को 4 की यहाँ पर रेटिंग मिली हुई है। किसी भी एप्लीकेशन को अगर 4+ की रेटिंग मिली हुई होती है तो एप्लीकेशन अच्छी होती है। इसी के साथ में हम यहाँ पर डाउनलोडिंग की बात करें तो एप्लीकेशन को 5 मिलियन प्लस लोगों ने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। एप्लीकेशन के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए सिंपली हम यहाँ पर अबाउट सेक्शन पर ही क्लिक करेंगे। अबाउट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट आपको जो चीज चेक करनी है कि एप्लीकेशन भाई साहब आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है या फिर नहीं है। तो हम यहाँ पर नीचे देखेंगे तो एप्लीकेशन पे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के सभी रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आपको लोन ऑफर करेगी। इसी के साथ में आपको एप्लीकेशन 500 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन ऑफर कर देती है। शुरू के अंदर आपको एप्लीकेशन कम अमाउंट का लोन ऑफर करेगी, जैसे 500, 1000, 2000, 5000 रुपए तक का लोन ऑफर करेगी। टाइमली आप रिपेमेंट कर देंगे तो आपकी जो लोन का अमाउंट है वो धीरे धीरे करके एप्लीकेशन भाई साहब बढ़ा देती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैं पर बात करें तो एप्लीकेशन आपको 2% से 3% पर मंथ के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी। ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको टेन्योर देखना है कि एप्लीकेशन भाई आपको कितने दिन के लिए लोन ऑफर करवा सकती है। तो कम से कम एप्लीकेशन आपको 2 महीने और भाई साहब ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का टाइम रिपेमेंट का ये एप्लीकेशन दे देती है। ऑल ओवर दोस्तों एप्लीकेशन काफी अच्छी है, आप यहाँ से भाई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन को हम यहाँ पर ओपन करेंगे और देखेंगे क्या एप्लीकेशन हमें विदाउट इनकम प्रूफ के लोन दे सकती है, कम सिविल स्कोर पर ये एप्लीकेशन में लोन देगी या फिर हमारा लोन रिजेक्ट करेगी। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और अब स्टेप बाय स्टेप करके लोन अप्लाई करने का आपको डेमो प्रोसेस दिखा देंगे। तो भाई आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करते ही सबसे पहले एप्लीकेशन में आपको अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। तो आप अपने मोबाइल नंबर दे देंगे एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। भाई यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते ही मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाती है। ओटीपी से आप अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। तो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर देंगे एंड आपको यहाँ पर फिर से नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे भाई आपको अपनी एक ईमेल आईडी से एप्लीकेशन में यहाँ पर सेट कर देनी है, यानी कि ईमेल आईडी से आप रजिस्टर कर देंगे। तो साइन अप विद गूगल पर आप क्लिक करते ही तो आपके मोबाइल में जितने भी ईमेल आईडी लगी हुई है वो सभी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो पर्टिकुलर आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप अपनी एक ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब भाई आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन चुनना है, नॉन सैलरीड, सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉय। तो यहाँ पर ये तीनों ही बेसिस के लोगों को यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवाती है ये एप्लीकेशन। तो भाई आप नॉन सैलरीड पर्सन है, आपके अकाउंट में किसी भी प्रकार की कोई सैलरी नहीं आती है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन का चुनाव कर लेना है। अगर आप सैलरीड पर्सन है, किसी भी काम के बदले आपके अकाउंट में अगर पैसा आता है तो यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन आपको चुन लेना है, सैलरीड पर्सन। और भाई अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय है, किसी भी प्रकार का कोई जुगाड़ करके धक्का मुक्की करके आप पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा भाई आप कमाते हैं, तो आप यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन यहाँ पर चुन सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो भाई हम यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर चुन लेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड चुनने के बाद नीचे आप यहाँ पर देखेंगे फिर से हम यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे एंड आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन में आपको सभी चीजों को यहाँ पर परमिशन देने का ऑप्शन आ जाएगा। तो भाई आप एप्लीकेशन में लोकेशन वगैरह को आप यहाँ पर परमिशन दे देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ चुका है। तो भाई अब आप यहाँ पर देखेंगे योर मैरिटल स्टेटस। सबसे पहले आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आप यहाँ पर चुन लेंगे, सिंगल है या फिर मैरिड है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद भाई आपके आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर फिल
कर देंगे। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एड्रेस डाल देंगे एंड पिन कोड आप यहाँ पर फिल कर देंगे। एड्रेस एंड पिन कोड फिल करने के बाद में आपकी जो भी सुटेबल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का चुनाव आप यहाँ पर कर लेंगे। तो भाई आप उस लैंग्वेज का चुनाव कर लेंगे। अगर इनकी टीम के द्वारा आपको कॉल किया जाए तो किस लैंग्वेज में आप बात करते हैं वो लैंग्वेज आप यहाँ पर चुन लेंगे। तो हम हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिस नंबर से इस एप्लीकेशन में आपने रजिस्टर किया है वो व्हाट्सअप नंबर है, तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सअप अपडेट भी मिलते रहेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर 4 टर्म एंड कंडीशन नीचे दी हुई है। इन चारों टर्म एंड कंडीशन पर आपको 1 बाय 1 करके क्लिक कर लेना है, यानी कि एक्सेप्ट कर लेना है एंड नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो भाई अब आपको अपने पैन कार्ड को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो आप अपनी पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पर फिल कर देंगे। एंटर योर पैन कार्ड के सेक्शन में आप यहाँ पर अपने पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे एंड भाई आप यहाँ पर नीचे वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई के बटन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल लेनी है, यानी कि पैन कार्ड से ऑटोमेटिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ भी उठा ली जाएगी। अगर नहीं उठाती जाती है तो आप मैन्युअली जो पैन कार्ड पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पैन कार्ड यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। अब भाई आप अपने आधार कार्ड के थ्रू अपनी केवाईसी को आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आधार ओटीपी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। नीचे आप अपने आधार नंबर को फिल कर देंगे। आधार नंबर हम यहाँ पर फिल करेंगे एंड आपके एंटर एंड फादर्स नेम डाल देंगे आधार कार्ड पर देखकर। मदर्स नेम आप यहाँ पर डाल देंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। आपको एक कैप्चर कोड दिखाई दे रहा होगा, एक कैप्चर कोड को आप यहाँ पर नीचे फिल कर देंगे। टर्म्स का बटन आपको देखने को मिलेगा, वो टर्म्स पर क्लिक करेंगे एंड जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। भाई आप जैसे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो आपके आधार कार्ड से जुड़े लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाती है। तो ओटीपी से आप अपने आधार कार्ड को यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे तो आपकी केवाईसी सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद में आप यहाँ पर रिलेशन देख सकते हैं। भाई आपको यहाँ पर 2 अपने रिलेशन के नंबर यहाँ पर देने होंगे, तो आपको सोच समझ कर नंबर देना है। उन रिलेशन वालों को कॉल जा सकता है और उनसे पूछा जा सकता है कि जो व्यक्ति लोन ले रहा है उस व्यक्ति को आप जानते हैं। तो यहाँ पर 2 रिलेशन के मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे एंड उनका नेम आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो आप अपने फादर्स का नेम या फिर फ्रेंड फैमिली का नेम यहाँ पर डाल सकते हैं एंड उनके नंबर आपको यहाँ पर दे देना है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर 2 नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। अपने जो एज ए प्रूफ के तौर पर आप यहाँ पर 2 नंबर डाल देंगे एंड सेव के बटन पर नीचे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे योर एप्लीकेशन अंडर वेरिफिकेशन। आपको यहाँ पर टाइम दिखाया जा रहा है कि 23 घंटे के अंदर आपकी एप्लीकेशन को यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। तो भाई आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। 23 घंटे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। लगभग यहाँ से आधे से 1 घंटे के अंदर आपकी डिटेल को यहाँ पर वेरीफाई किया जाता है और लोन ऑफर आपके लिए निकल कर आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक आने के बाद में एप्लीकेशन आपका लोन अप्रूव कर देती है तो काफी अच्छी बात है। या फिर बाई चांस आपका लोन रिजेक्ट कर देती है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डाला हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपको काफी कम एलिजिबिलिटी पर आपके आधार और पैन कार्ड की बेसिस पर भाई लोन ऑफर कर देती है। फिर आपके सिविल स्कोर की वजह से आपका लोन रिजेक्ट हुआ है, आपका सिविल स्कोर कम है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में हमें आपका सिविल स्कोर लिखकर बताना है। अगर ज्यादातर लोगों का सिविल स्कोर सिमिलर रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस एप्लीकेशन पर लाने की कोशिश करूंगा जो कि आपके सिविल स्कोर के आधार पर आपको लोन ऑफर कर सके। तो कमेंट सेक्शन में आपका सिविल स्कोर लिखकर हमें जरूर से बताइए। तो चलिए दोस्तों, अभी एप्लीकेशन के अंदर हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो जैसा कि हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें पूरे 4000 रुपए का लोन ऑफर यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले बताया, भाई ये एप्लीकेशन आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन प्रोवाइड करवा देती है। तो यहाँ पर आपको कम ही लोन यहाँ पर अप्रूव करके दिया जाएगा। तो हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर 4000 रुपए का लोन हमें यहाँ पर दिया जा रहा है और नीचे हमारा सिविल स्कोर शो हो रहा है। हमारा सिविल स्कोर भी हम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम नीचे यहाँ पर समरी के बटन पर क्लिक करेंगे तो भाई लोन की जो कंप्लीट समरी है वो हमें देखने को मिल जाएगी। ये जो लोन है 1 महीने के लिए है और इससे जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको यहाँ पर देखने को लग जाएगी। जीएसटी आप यहाँ पर देख लेंगे। टोटल हमारे अकाउंट में जो अमाउंट डिस्पोजल होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। रीपेमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वो सारी चीज हम यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो भाई 4000 रुपए में से हम यहाँ पर 2000 रुपए का ही लोन ले रहे हैं, तो 2000 रुपए की समरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस सारी समरी को एक बार हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे एंड गेट मनी पर क्लिक करेंगे। हम जैसे गेट मनी पर क्लिक करेंगे तो भाई हमारे सामने एक लोन एग्रीमेंट खुलकर आ जाता है। तो इस लोन एग्रीमेंट को एक बार हम यहाँ पर रीड आउट कर लेंगे एंड ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। भाई अब यहाँ पर फाइनल में जो लोन एग्रीमेंट है उसको हम यहाँ पर नीचे एक्सेप्ट कर लेंगे एंड गेट मनी पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर गेट मनी पर क्लिक करते हैं, 4000 रुपए में से आप जितने रुपए भी अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं वो तुरंत ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अकाउंट डिटेल आपसे यहाँ पर ले ली जाएगी एंड फाइनल आपका जो पैसा है 2 ही मिनट में आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। भाई जब लोन का पैसा आप अपने अकाउंट में ले लेंगे तो आपको जो बिल बनेगा, आपकी जो ईएमआई बनेगी वो इसी एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने 2000 रुपए का लोन लिया था और ये लोन 1 महीने के लिए हमने यहाँ पर लिया था, जिसकी जो ईएमआई है 2060 रुपए की यहाँ पर ईएमआई है और हमें जब पे अमाउंट करना होगा वो 2060
पे हमें यहाँ पर पे करना होगा। तो पे नाउ के बटन पर क्लिक करके इस लोन को हम इसी एप्लीकेशन के थ्रू वापस भी पे कर सकते हैं। टाइमली इस एप्लीकेशन को हम पे करते रहेंगे तो हमारी जो लिमिट है, लोन की लिमिट है, वो यहाँ पर इंक्रीज कर दी जाएगी। तो आपको जितनी लिमिट मिलती है उसमें से आप जितना पैसा चाहे वो आप अपने अकाउंट में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं।